हेलो मेरे दोस्तों, मिस्टर पटेल की सारी फिक्स्ड डिपॉजिट सीडीएफसी बैंक में ही बनती है। इनफैक्ट उनको इतना लगाव था सीडीएफसी बैंक से कि उन्होंने अपने 14 साल के बेटे जिग्नेश से कह दिया था, तुझे नौकरी सीडीएफसी बैंक में ही करनी है बड़े होकर। आज उनका बेटा 24 बरस का हो गया है और सीडीएफसी बैंक में इंटरव्यू देने गया है। सो फ्रेंड्स, क्या जिग्नेश को नौकरी लगेगी? क्या है ये वीडियो बनाने का कारण? ये सब मैं शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल कोच, और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन योर पर्सनल फाइनेंशियल वेलबींग। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, आज तो मिस्टर पटेल की खुशी का ठिकाना नहीं है। जिग्नेश को सीडीएफसी बैंक में नौकरी जो लग गई है, और एक और खुशी की बात ये थी कि 10 साल पहले जो फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपयों की मिस्टर पटेल ने बनवाई थी सीडीएफसी बैंक में, उसकी आज मैच्योरिटी थी और उन्हें मिलने वाले थे 10 लाख के डबल, पूरे 20 लाख रुपए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो अपने बेटे को समझा रहे थे, जो डिकरा पैसा आविर इतना वधे, मतलब ऐसे बढ़ते हैं पैसे। तब नए जमाने के जिग्नेश ने उन्हें समझाया, डैड, सीडीएफसी बैंक ने कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों में 21% का रिटर्न दिया है। अगर आपने एफडी ना बनवाकर सीडीएफसी बैंक के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज के 10 लाख की वैल्यू 20 लाख नहीं, लेकिन होती पूरे 68 लाख। तब मिस्टर पटेल ने कहा, लेकिन स्टॉक मार्केट तो रिस्की होता है ना डिकरा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सब इस चीज से रिलेट कर पाओगे। कितने लोग हैं जो हमारे देश की नंबर 1 आईटी कंपनी में काम करते हैं या फिर फार्मा कंपनी में काम करते हैं और उन्हें पता होता है कि ये कंपनी अच्छी है, लेकिन फिर भी कहेंगे क्या, स्टॉक नहीं लेने का, ये तो रिस्की होता है ना। हम रोज बिस्किट कंज्यूम करते हैं और तारीफ भी करते हैं उस बिस्किट की, लेकिन कभी इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि उस बिस्किट को बनाने वाली कंपनी का स्टॉक लेना चाहिए हमें। बिकॉज अगर आप एज अ कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो तो चांसेस है कि कंपनी बड़ी और अच्छी है। हाँ, बस थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है स्टॉक खरीदने के पहले। एंड आई एम श्योर अब कई लोगों का यही कहना होगा कि हमें रिसर्च करने का टाइम और नॉलेज दोनों नहीं है, तो हम कैसे स्टॉक खरीदे? मान लीजिए राम को ड्राइविंग करना नहीं आता और अगर वो कार लेकर रोड पे निकले तो 99% चांसेस है कि वो एक्सीडेंट कर देगा और जाकर अपने दोस्तों से कहेगा कि गाड़ी चलाना रिस्की है, राइट? लेकिन क्या सही में गाड़ी चलाना रिस्की है? अगर ऐसा होता तो इतने लोग तो कार चला रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? इस एग्जाम्पल में अगर राम ने रिस्क ना लेकर टैक्सी ले ली होती तो शायद वो अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंच गया होता, करेक्ट? सो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक्स सिलेक्शन करने का नॉलेज नहीं है तो टैक्सी, मेरा मतलब है म्यूचुअल फंड का सपोर्ट लेना चाहिए, जहां फंड मैनेजर जिसे नॉलेज होता है चीजों का, यानी कार चलाने का, वो इन्वेस्ट किए हुए पैसों को ग्रो करता है। अब आई एम श्योर कई लोगों का यही कहना होगा कि हमें वही पॉलिसी दी जाती है इन्वेस्टमेंट के नाम पर जहां कमीशन ज्यादा और रिटर्न्स कम होते हैं। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर ऐसा ढूंढिए जो दवाई लिख के दे, अपनी कंसल्टेशन फी ले और आप दवाई कहीं से भी खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए डॉक्टर को, और आपकी वेल्थ अच्छी रहे इसका उस डॉक्टर को ख्याल हो, एज उसे तो आपने उसकी कंसल्टेशन फी दे दी है। लेट्स लुक एट वन स्टोरी। राम और गोपाल दोनों की इच्छा थी वो एक वर्ल्ड टूर पे जाए अपनी फैमिली के साथ। राम ने अपने सीएफपी को कंसल्ट किया और उसके बताए म्यूचुअल फंड्स में कुछ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। एज राम को पता था कि सिर्फ 5 स्टार वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, एज हर फंड की एक स्ट्रैटेजी होती है, तो टैक्सी ड्राइवर, मेरा मतलब है सीएफपी से पूछना चाहिए। और गोपाल, उसने कहा कि रिस्क नहीं लेना। ऑल्दो गोपाल को वो पैसे चाहिए थे 15 इयर्स के बाद और उसका गोल लॉन्ग टर्म का था, वो थोड़ा
थोड़ा रिस्क ले सकता था, मगर वो टैक्सी लेने में नहीं मानता था, उसे चलना पसंद था। जोक सपाट। अब आज वर्ल्ड टूर की कीमत है कुछ 15 लाख रुपीस और वर्ल्ड टूर की कॉस्ट बढ़ रही है हर साल 8% से। अब 15 साल बाद राम और गोपाल दोनों ने अपने गोल के हिसाब से पैसे विड्रॉ करने का सोचा, लेकिन गोपाल को सुनकर शॉक लग गया कि वर्ल्ड टूर की कॉस्ट बढ़कर हो गई थी 32 लाख और गोपाल के रिस्क नहीं लेने वाले एटीट्यूड के कारण उसके पास थे सिर्फ 24 लाख रुपए। यानी गोपाल का वर्ल्ड टूर का सपना ही रह गया, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई के कारण उसके करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो गया था। और राम, उसने तो वर्ल्ड टूर के साथ साथ वहां क्या शॉपिंग करनी है उसकी भी लिस्ट बना ली थी। उसको मिले थे पूरे 67 लाख और वर्ल्ड टूर की कॉस्ट थी 32 लाख, यानी पूरे 212% ज्यादा। और उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट थी 10 लाख और उसे जो अमाउंट मिली थी वो थी 600% ज्यादा। सो फ्रेंड्स, अगर गाड़ी चलाना नहीं आता तो टैक्सी लेना सही ऑप्शन है। हम में से कितने लोग पैसा खोने के बाद दूसरे लोगों को कहते हैं स्टॉक मार्केट तो रिस्की है और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों के गोल्स को। सो फ्रेंड्स, प्लान कीजिए अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स एक अच्छे डॉक्टर के साथ जो कमीशन ना ले केमिस्ट से और सही मेडिसिन रेकमेंड करे। शेयर कीजिए ये वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और स्प्रेड कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मैसेज। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।